हेलो गाइस, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आयुष्मान गुप्ता आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल अनअकैडमी यूपी ट्रिपल एस सी पे। तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं बहुत ही अमेजिंग टॉपिक, जो कि है आप लोगों का पावर्ड सर्च एंड इंचेस, घातांक करड़ी। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं आज, और किस तरीके से डायरेक्टली बिना पेन का यूज किए डायरेक्टली आंसर हम लोग किसी क्वेश्चन का दे सकते हैं, वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बने रहिए सभी लोग और शेयर कर दीजिए। जो लोग देख रहे हैं लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आपको डेली क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर। इस तरीके के क्वेश्चन जब दिए जाते हैं तो एक तो तरीका ये है कि आप इक्वेशंस बना के सॉल्व करें, और एक ये है कि देखते ही आंसर दे दें। इसमें चलो ये भी हम लोग कर लेते हैं, बट इसका अपडेटेड पैटर्न जो बना है अभी अपडेटेड पैटर्न जो बना है जिसमें दो संख्या एक साथ देता है, उसमें थोड़ी और प्रॉब्लम आ जाती है ना। तो वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। सभी लोग लाइक कर दीजिए एक बार। चलिए, तो इस तरीके कभी भी सवाल दिया जाता है तो किस तरीके से आपको सॉल्व करना है ये सीख लेते हैं बहुत ही आसान तरीके से। पहले इसका एक रिजल्ट देखते हैं होता क्या है, बेसिकली करना कैसे है। बेसिकली हमें ये करना कैसे है, तो देखो मुझे दिखाई दे रहा है कि x की वैल्यू जो दे रहा है, लेट x इज इक्वल टू रूट में 12 प्लस रूट में 12 प्लस रूट में 12 प्लस रूट में 12, इस तरह इनफाइनाइट टाइम है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं बेटा? बेसिकली तरीका क्या है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? यस सर, 12 प्लस एक्स, क्योंकि ये पूरी x की ही तो वैल्यू है। यस सर, बिल्कुल बात सही है। ठीक है बेटा, x की वैल्यू है। अब मैं रूट हटाने के लिए क्या करता हूं, दोनों तरफ से स्क्वायर करता हूं, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12 प्लस का x। इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे तो माइनस का x माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। आप जब इसको सॉल्व करते हैं तो x माइनस का 4 एंड x प्लस का 3 आता है इज इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू आ जाएगी प्लस का 4 एंड एक x की वैल्यू आ जाएगी बेटा माइनस का 3। तो ये क्या है? अगर आपसे प्लस में ही आंसर पूछा है बेटा, प्लस में आंसर पूछने वाला हर जगह प्लस दिया गया है, इसका मतलब बेटा क्या होता है? इसका मतलब होता है आपको बड़ी वाली संख्या, पॉजिटिव वाली नंबर्स को आंसर देना है। पॉजिटिव वाले नंबर्स को आंसर देना है, तो आंसर हो जाएगा बेटा 4। लेकिन अगर यहाँ प्लस की जगह माइनस होता बेटा तो आपको निगेटिव वाला आंसर यानी कि 3 आंसर आता। ठीक है, 3 आंसर आता है। ठीक है सर, ये तो हो गया तरीका। आई होप आपको समझ में आया होगा। लेकिन सर इतना टाइम हम लोग नहीं लगाएंगे, हमें एक एक सेकंड एग्जाम में जब बचाना है। तो इसको डायरेक्टली कैसे करेंगे, अब ध्यान से समझिएगा। ये हो गया कॉन्सेप्ट। डायरेक्टली देखिए कैसे करेंगे। आपको कभी भी ऐसी संख्या दिखाई देती है तो ये 12 लिखा है ना, इसके 12 के ऐसे फैक्टर्स करिए, गुणनखंड करिए जो उनका जिनका अंतर आपस में एक हो। एक हो, एक क्यों देख रहे हैं बेटा? क्योंकि इसके साथ यहाँ कुछ भी नहीं लिखा। कुछ भी नहीं लिखा होता तो क्या होता है सर? 1 होता है। तो बेटा ऐसी संख्या देखी मैंने जिनका अंतर कितना होना चाहिए सर? 1 होना चाहिए। अगर अंतर 1 है इनके फैक्टर्स का और प्लस का साइन है तो बड़ी वाली संख्या आंसर हो जाएगी, एंड माइनस का साइन होता तो बेटा छोटी वाली संख्या आंसर हो जाती। लाइक किसी जगह अगर मैं ये कहता कि 12 माइनस का 12 माइनस का 12 माइनस का 12 डैश 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 इनफाइनाइट, तो अब फैक्टर तो सर वही होते, लेकिन माइनस का साइन है यानी कि छोटी वाली संख्या आंसर हो जाता, और प्लस का साइन है तो बड़ी वाली संख्या आंसर हो जाती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि अगर बेटा छोटा वाला साइन है, प्लस का साइन है तो बड़ी वाली संख्या आंसर हो जाएगी, लेकिन अगर आपका माइनस का साइन है तो छोटी वाली संख्या आंसर हो जाएगी। ये बात आप लोग को एकदम क्लियर हो गई होगी। बताइए कोई दिक्कत इस बात में आपको आई हो तो कमेंट में सारी चीजें बताया करो। कोई भी दिक्कत आई हो वो सारी चीजें आप लोग कमेंट में आराम से बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इस तरीके का एक सवाल मैं आपको और देता हूं। चलिए, तो रूट में 272 प्लस रूट में 272 प्लस रूट में 272, इस तरह से इनफाइनाइट टाइम दे रहा है। एक और एक्स की वैल्यू निकालिए, एक और पोज करिए और निकाल के बताइए सभी लोग, है ना। मैं आपको आंसर बता रहा हूं, आई होप आपने करके देखा होगा सभी लोगों ने। तो आपका कितना आंसर आया, चलिए मैच करिएगा आप लोग। शेयर ज्यादा से ज्यादा कर दीजिए वीडियो को बेटा एक बार, है ना। और आपके लिए नई नई चीजें लेकर आते रहेंगे इस तरीके से। तो 272 के फैक्टर्स कितने हैं? प्लस का साइन है बेटा, 272 के फैक्टर्स आप लोग ऐसे करिए जिनका अंतर एक हो। ठीक है, जिनका अंतर कितना हो? एक हो। तो आप कहेंगे सर 16 गुणा 17 हो जाएगा ये। 16 इंटू 17 हो जाएगा क्या? करके देखो बेटा एक बार। तो 16 का मल्टीप्लाई करो, 16 7 जा 112 का 2 कैरी हो गई 11, 16 1 जा 16 और 11 कितना हो जाएगा? 270 बिल्कुल। तो सर प्लस का साइन है तो आंसर हो जाएगा बड़ा वाला। प्लस का साइन है तो आंसर हो जाएगा बेटा 17 आंसर। माइनस का होता तो आपका 16 आंसर हो जाता। आई होप आपको ये बात क्लियर हुई होगी।
ये इतनी छोटी सी बातें आपको एकदम क्लियर हो गई होंगी, है ना। तो प्लस का साइन है तो आपका बड़ी वाली संख्या आंसर हो जाएगी, माइनस का साइन है तो आपका छोटी वाली संख्या आंसर हो जाएगी। ये बात आपको एकदम क्लियर। तो इस तरीके के कोई भी सवाल आएंगे तो आप लोग कर दोगे। जैसे कि रूट में 42 माइनस का रूट में 42 माइनस का रूट में 42 माइनस का रूट में 42, देन एक्स की वैल्यू आपसे पूछा गया है। तो बताइए बेटा, एक बार सभी लोग कमेंट में आंसर किया करो, जो लोग बाद में देख रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं शेयर जरूर किया करो क्लास को, और बताया करो आंसर कितना आ रहा है आप लोगों का। ओके चलिए, तो वेरी गुड, आई होप आप लोगों का आंसर आया होगा। इसके फैक्टर क्या होंगे, 6 7 जा 42, 6 7 जा 42। सर माइनस का साइन है तो आंसर क्या आएगा, छोटा वाला आंसर आएगा। देन आंसर हो जाएगा बेटा आपका 6। आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा बेटा आपका 6। क्लियर हो गया होगा, एकदम बात क्लियर है ना। चलिए वेरी गुड। इस तरीके के सवाल करते हैं। उससे पहले मैं आपको थोड़ा बता देता हूं अपने कोर्सेज के बारे में जो अनअकैडमी पर अभी चल रहे हैं लाइव। अगर आप अनअकैडमी से जुड़े हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी तक आप अनअकैडमी से नहीं जुड़े हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपके लिए अभी जुड़ सकते हैं। आप सब्सक्रिप्शन लीजिए, काफी सारे कोर्स अनअकैडमी पर हमारी कैटेगरी में स्टार्ट होने वाले हैं। किसी भी स्टेट लेवल की, यूपी के कोई भी एग्जाम अगर आप देने जाते हैं तो एक ही फीस में बेटा सारे एग्जाम्स की तैयारी यहाँ आप लोग एक साथ कर सकते हैं बेस्ट एजुकेटर्स के साथ। तो बेटा यहाँ पर आप एक ही फीस में, मिनिमम फीस में बेटा सभी टॉप एजुकेटर से पढ़ सकते हैं बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से। अगर आप लाइव क्लासेस नहीं ले पा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आपकी क्लास मिस हो जाएगी, आप रिकॉर्डेड देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसमें आपको और क्या फैसिलिटी मिलती है कि भाई सभी के आपको क्लास के बाद पीडीएफ विद सॉल्यूशन यानी नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। डाउट्स बच्चों का रहता है कि सर लाइव क्लास में डाउट कैसे पूछेंगे, डाउट के लिए वहाँ कमेंट बॉक्स में आपका ऑन रहता है, आप कभी भी मैसेज कर सकते हैं लाइव क्लास के दौरान, या आप अपने जो भी क्वेश्चंस हैं उसका इमेज भी आप सेंड कर सकते हैं। या फिर भी आपके ज़्यादा डाउट हैं तो हर 3 क्लास के बाद आपकी चौथी क्लास जो होती है डाउट क्लियरिंग सेशन रहता है, जिसमें आप डाउट क्लियर कर सकते हैं अपना, ठीक है, जिसमें आपका रिवीजन भी हो जाता है। और बेटा बहुत सारी चीजें हैं, इतने सारे बैचेस आपके शुरू हो रहे हैं, आप लोग देख पा रहे हैं। आपका यूपीपीएससी प्री का बैच शुरू हुआ है 16 फरवरी से, बहुत बेहतरीन बैच है आपका रामबाड़ बैच, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, 100 डेज का टारगेट बैच। दूसरा बैच आपका फाउंडेशन कोर्स शुरू हुआ है यूपीपीएससी का ये 15 तारीख से शुरू हो चुका है, तो देर ना करें, अभी ये टाइम ज़्यादा निकला नहीं है, आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। जो लोग पहली बार तैयारी कर रहे हैं वो इसको जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि बिल्कुल 1 साल का बेसिकली बहुत डिटेल में बैच आपको ये कराया जा रहा है, ठीक है। ऑप्शनल भी इसी फीस में आपको मिल जाता है, यूपीपीएससी मेंस का ऑप्शनल, पॉलिटिकल साइंस का, यूपीपीएससी साइकोलॉजी का ऑप्शनल आपको यहाँ पर उसी फीस में अवेलेबल कराया जा रहा है। तो आप लोग इनको भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको इसकी तैयारी करनी है, बेस्ट रहेगा आपके लिए। आर का बैच भी आप लोगों के लिए स्टार्ट हो चुका है 16 फेब से, तो 90 डेज का टारगेट बैच है, टॉप एजुकेटर के साथ है, मैंने बताया पीडीएफ मिलता है, डाउट सेशंस रहते हैं, ठीक है, वीकली क्विज रहती है, वो सब कुछ आपको यहाँ प्रोवाइड कराया जाएगा। तो जो लोग बैचेस को ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं, बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपके लिए। बाकी जानकारी मैं डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा दूंगा, आप मेरा कोड यूज करके IOSSIR-1998 यूज करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके, अगर आप 1 मार्च से पहले करेंगे बेटर है, नहीं तो आपको 10% का जो डिस्काउंट है वो बदलकर 5% का होने वाला है। तो सभी लोग ज्वाइन करिएगा, बेस्ट रहेगा आपके लिए। ओके चलिए बढ़ते हैं आगे हम लोग और क्वेश्चंस को समझ लेते हैं, किस तरीके से हम लोग को क्वेश्चंस करने हैं, क्या क्या चीजें सीखनी है हम लोगों को। ओके चलो वेरी गुड। तो क्वेश्चंस मैंने आपको सिखाया कि भाई इसमें हम लोगों को किस तरह से करना है। प्लस का साइन है तो बड़ी वाली संख्या आंसर हो जाएगी, माइनस का साइन है तो छोटी वाली संख्या आंसर हो जाएगी, प्लस का साइन है तो बड़ी वाली संख्या माइनस हो जाएगी, माइनस का साइन है तो छोटी वाली बेटा, ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अच्छा सर, अब इस तरीके के सवालों को कैसे करते हैं यहां समझिएगा ध्यान से। सर अभी तो आपने कराया कि 12 के मैंने फैक्टर किए थे कि 4 × 3, ठीक है बबुआ, 12 के फैक्टर किए थे बच्चा 4 × 3, तो आंसर आया था बड़ा वाले का 4, छोटे वाले का 3। लेकिन सर यहां पर उसकी जगह 4 रख दिया, यहां कुछ भी नहीं था पहले, यहां 4 रख दिया गया। अभी क्या करेंगे, तो देख बेसिकली जाते हैं ना, बेसिकली जाते हैं तो बेटा ये x की वैल्यू है, तो मुझे बताओ x इज टू हो जाता है 12 प्लस का 4x, 4 रखा रहेगा यहाँ पर, वही तरीका होता, आप वर्ग करिए, स्क्वायर करिए दोनों तरफ, x² इज टू 12 प्लस का 4x हो जाएगा, आप इसको इधर ले आएंगे 4x माइनस का 12 इज टू 0, आप कहेंगे सर इसके फैक्टर हो जाएंगे x माइनस का 6 और x प्लस का 2 इक्वल टू 0। देखो 6 में से 2 गया माइनस का 4 और 6 टू 12 माइनस का, तो वही चीज है, x की वैल्यू सर यहाँ पर आई प्लस का 6 एंड x की वैल्यू आई यहाँ पर माइनस का 2। हमने कहा सर प्लस का आंसर है तो प्लस का आंसर होगा पॉजिटिव बड़ा वाला 6, लेकिन अगर बेटा माइनस का साइन होता है यहाँ प्लस की जगह तो आंसर होता बेटा 2, ठीक है।
लेकिन सर इसको डायरेक्टली कैसे निकालेंगे हम लोग, ये तो ठीक है कॉन्सेप्ट है, क्लियर हो गया। सर डायरेक्टली कैसे निकालेंगे, तो बउआ देख डायरेक्टली कैसे निकालते हैं, बहुत ही आसान है, जिंदगी बहुत आसान है इनको निकालने की। मैं आपको डायरेक्टली तरीका बताता हूँ कैसे निकालना है, देख ध्यान से, ये तो बेसिक तरीका हो गया। डायरेक्टली कैसे निकालेंगे ध्यान से समझिएगा। मैंने आपको एक बात बताई थी, इस स्लाइड पे चलते हैं, मैंने आपको एक हिंट दी थी, आपने अगर फोकस किया हो, मैंने कहा यहां कुछ भी नहीं लिखा तो 1 लिखा होता है, इसलिए हम लोग 1 का डिफरेंस वाले फैक्टर देखते हैं। समझ में आई बात, अभी कुछ समझ में आया। अब यहाँ 1 की जगह क्या लिखा है 4, तो अभी हम लोग 1 की जगह 4 डिफरेंस वाले फैक्टर देखेंगे। पहले 12 के फैक्टर 4 इंटू 3 किए थे क्योंकि अंतर 1 चाहिए था, अब मुझे यहाँ 4 लिखा है तो अंतर चाहिए बेटा 4, तो 12 के फैक्टर क्या हो सकते हैं 6 इंटू 2, 6 दूना 12, और अंतर भी देखिए बेटा कितने का है सर 4 का है। तो बेटा वही चीजें हैं, बस तरीका समझ में आ गया होगा। तो प्लस का साइन है तो बड़ी वाली संख्या आंसर हो जाएगी, और माइनस का साइन है तो बेटा छोटी वाली संख्या आंसर हो जाएगी। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी बहुत बढ़िया तरीके से। बताइए ये बात आपको एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत है इस बात में किसी को, किसी को कोई दिक्कत है बेटा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है ना, बहुत बढ़िया, बेहतरीन बेहतरीन कमाल। एक और करते हैं, चलिए रूट में 20। अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी हो, मजा आया हो इस कॉन्सेप्ट को सीखने में, ट्रिक नहीं है, कॉन्सेप्ट से डायरेक्टली कैसे आंसर्स कर सकते हैं ये मैंने सिखाया है, नया क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। तो इसको लाइक जरूर करिएगा और शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों को, डेली ऐसे ही नई नई चीज सीखने के लिए, है ना। चलिए तो रूट में 24 माइनस का 5, रूट में 24 माइनस का 5 इस तरह से इनफाइनाइट तक दे रहा है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अभी आप लोग बताइए एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए क्या आंसर आएगा सभी लोग। चलिए आई होप आपने बताया होगा। देखिए बेटा ध्यान से, तो वही चीज है, अब यहाँ सिर्फ अंतर देखो कितने का देखना सर 5 लिखा है, तो डिफरेंस सर यहाँ देखना है 5 का, तो इसका आप देखिए क्या आएगा, एक तो बेटा आ जाएगा 8 या 24, 8 इंटू 3, 8 इंटू 3 का मतलब होता है बेटा 8 3 या 24, अंतर देखना है सर 5 का। अंतर कितने का देखना है बाबू, 5 का अंतर देखना है बेटा, 5 का अंतर मैं देखूंगा तो आप मुझे बताइए, माइनस का साइन है तो छोटी वाली संख्या आंसर हो जाएगी, आंसर विल बी 3। यहाँ प्लस का साइन था तो बड़ी वाली संख्या आंसर हुई थी 6, यह माइनस का साइन है तो छोटी वाली संख्या आंसर हो जाएगी 3। तो आपको ये बात समझ में आई होगी, है ना, आपको ये बात, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। तो इस तरीके से बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को कर सकते हैं, बहुत ही आसान वे में कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हम लोग सीख सकते हैं। बस देखो ये चीज आप लोग अपने मन से निकाल दीजिए। मैं एक चीज सीरियसली आपको बता देता हूँ, मैथ सीखने का तरीका क्या है, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता देता हूँ। आप लोग ये चीज निकाल दीजिए माइंड से कि मुझे ये आएगा ही नहीं, ऐसा कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, मैथ को मिला लीजिए, चाहे हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी मतलब इंग्लिश हिंदी जो भी आप पढ़ते हैं, ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जो आपसे नहीं आएगा। आप स्किप नहीं कर सकते आज के टाइम पर किसी भी टॉपिक को। पहले क्या होता था, कट ऑफ कम जाती थी, तो अगर 100 क्वेश्चंस आते हैं किसी भी से, मान लीजिए 25 मैथ से आ रहे हैं, 25 क्वेश्चन रीजनिंग से आ रहे हैं, 25 हिंदी से आ रहे हैं या इंग्लिश से आ रहे हैं, और 25 जीएस से आ रहे हैं, तो बच्चे का मैथ अगर वीक है तो बच्चा क्या करता था, रीजनिंग हिंदी और जीएस आपका अच्छा कर लिया और मैथ में 2-4 क्वेश्चन हो जाएंगे, ऐसे करता था। लेकिन बेटा आज के टाइम पर नहीं होगा ऐसा, आज आपको उतना ही मैथ पढ़ना पड़ेगा जितना रीजनिंग, जितना हिस्ट्री, जितना जीएस, जितना हिंदी, ठीक है। यानी कि सबको बराबर वेटेज है आपका। करंट अफेयर भी अभी बहुत आने लगा है, तो ये मत सोचिए कि मैथ आएगा नहीं, हम लोग नहीं सीख पाएंगे। मैथ बहुत आसान टॉपिक है, क्योंकि मैथ को हमें याद नहीं करना पड़ता। सबसे बड़ी बात क्या है ना, मैथ को हमें याद नहीं करना पड़ता, एक बार समझ जाइए हमेशा याद रहता है, बस रिवीजन की जरूरत पड़ती है। रिवीजन करोगे तो बहुत ठीक है, आगे तक माइंड में रहेगा। नहीं करोगे, 10 दिन छोड़ दोगे किसी चीज को, अपने आप भूल जाओगे। मैथ क्या चीज है, कोई भी चीज हो ऐसी, है ना, कोई भी चीजें हो, हम लोग 1 महीना याद देखे ना उस चीज को, हम लोग खुद भूल जाते हैं, है ना। इसी तरीके से मैथ है, मैथ का बस एक मैथ मांगता है रिवीजन। आप एक काम करिए, कभी भी रात में 2 से 3 घंटे मैथ लगाइए, रात के टाइम पे, रात के 9 से 12, 10 से 1, इस तरीके से कभी नहीं भूलोगे मैथ को। बेसिक रेगुलर बेसिस में करते रहिए। जैसे कि मैंने आज एक टॉपिक उठाया, टॉपिक के बेस पर करी मत करिए, क्वेश्चंस के बेस पर करिए कि मुझे आज, कुछ बच्चे टाइमिंग के बेस पर करते हैं कि मुझे 2 घंटे मैथ पढ़ना है ना, ऐसे नहीं 3 घंटे पढ़ना नहीं। मैं कह रहा हूँ आप ऐसे मत पढ़िए, आप पढ़िए क्या कि मुझे आज 50 क्वेश्चंस लगाने हैं वर्क एंड टाइम के, काम और समय के। तो भाई ये 50 क्वेश्चन अगर आप आधे घंटे में लगा पाते हैं तो अच्छी बात है, 2 घंटे में लगा पाते हैं तो अच्छी बात है। ये टाइम नहीं देखना आपको। आपको 50 क्वेश्चंस करने हैं, तो इससे क्या फायदा होगा, एक तो आपकी स्पीड बढ़ेगी,
स्पीड बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अगर मैं ये 50, आपका माइंड क्या कहेगा फिर आपसे, आपका माइंड जैसा कहता है आप वैसा करते हैं। तो आपका माइंड क्या कहेगा कि बेटा ये 50 क्वेश्चन तू कर ले, फ्री हो जाएगा जल्दी। तो आप क्या चाहते हैं? जल्दी से फ्री होना। तो 50 क्वेश्चन माइंड वो तेजी से लगाने लगेगा कि भाई माइंड में आ गया कि 50 क्वेश्चन मैं कर लूंगा, फ्री हो जाऊंगा। और वही चीज आप ये कहते हैं कि 3 घंटे मुझे पढ़ना है मैथ, 3 घंटे का स्लॉट मैंने मैथ के लिए तैयार किया, तो बड़े आराम आराम से मैथ करोगे। फिर आपको क्या है कि मैं चाहे 100 कर लूँ चाहे 10 सवाल करूँ, मुझे पढ़ना 3 घंटे है। तो वही माइंड बेटा थोड़ा स्लो काम करेगा। तो टारगेट बनाइए टॉपिक के हिसाब से, क्वेश्चंस के हिसाब से, कि सर मैं आज 50 क्वेश्चन करूंगा, चाहे मैं आधे घंटे में करूं, 2 घंटे में करूं, 10 घंटे में करूं, 50 क्वेश्चन करने हैं। तो माइंड अपने आप उसको जल्दी करवाएगा। ठीक है, तो पहला रूल तो मैथ को सीखने का ये है। दूसरा, रेगुलर बेसिस पे करिए जो भी चीजें कर रहे हैं, रेगुलर बेसिस पे। मान लीजिए वर्क एंड टाइम एंड टॉपिक एक हफ्ते पहले कराया आपने, रिवीजन कर लिया, बहुत अच्छा हो गया। अब 1 महीने तक आप उसको देखेंगे नहीं, फिर वैसा ही हो जाएगा, सब बराबर पानी फिर जाएगा। ऐसा नहीं करना। इसीलिए बनते हैं मॉक टेस्ट। मैं आपको अपनी अनअकैडमी की स्पेशल क्लास में मॉक टेस्ट वगैरह कराता रहता हूँ। वो रीजन यही है कि अगर आप मॉक टेस्ट देते हैं तो बहुत बेहतरीन तरीके से सारे क्वेश्चंस का रिवीजन हो जाता है। तो सारे क्वेश्चंस का रिवीजन करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये चीजें रिवीजन करते रहिए। बाकी बहुत सारी चीजें हैं, कोई भी डाउट आए तो आप कमेंट बॉक्स में बहुत आराम से कोई भी चीज का डाउट अगर आपको है तो पूछ सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है, बाकी अगर कोई भी इशू है तो आप अनअकैडमी ज्वाइन करिए, प्लस में वहाँ बहुत बेहतरीन बेहतरीन कोर्सेज चल रहे हैं, है ना। तो रिवीजन करते रहिए, क्वेश्चंस के हिसाब से अपना टाइम टेबल बनाइए, ना कि टाइम के हिसाब से बनाइए, ये आपको काम करेगा। ओके, चलिए बाकी आप लोगों से मिलेंगे, मुलाकात होगी दूसरी वीडियो में और दूसरी क्लास में नेक्स्ट डे, कल की क्लास में। ओके, तब तक के लिए आप खुश रहिए, पढ़ते रहिए। ऐसे ही नए नए टाइप्स सीखने के लिए आप लोग इस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए फटाफट से। ओके, चलिए तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।